कहता नहीं, स्वयं करता हूँ। हम कोई गणेश वंदना नहीं करते, हम कोई हनुमान वंदना नहीं करते, हम तो दुर्गा स्तुति नहीं करते। शुरू से गुरु वंदना और गुरु वंदना के बाद में कृष्ण भगवान के वंदना। जिनका हृदय कमजोर है उनमें देवता भरने लग जाते हैं, झेल ले। अरे देवता भर जाओ तो तेरी 7 पीढ़ी फाट रेकॉर्ड हो जाएंगी। घर घर में देवता प्रकट हो, कम से कम शेर 2 से आखा तो होगा दिन। और इनकी पोल कब खुलती है? बोले लो महाराज आखा और लोग बाहर देवता। एक बार हमारे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ, सर फट गया, फिर मैं भी गया। क्यों? हृदय पक्का है, मजबूत है। देश कहीं और कहीं जा रहा है, दिशा बदल गई हमारे देश, हमारे समाज भ्रष्ट हो गया। भागवत सुने हो कि घर में और कोई देवता प्रवेश कर जाए, मुझे ले चलो। कौन प्रवेश करता है? मैं निकाल के भगाता हूँ। हमारे पास इतनी बड़ी शक्ति है आप लोगों के घर घर में। अगर भूत पिशाच रह जाए तो मेरा दावा है किसी के घर में भूत पिशाच नहीं रह सकता। वो तो करे कोई ना, अक्षय उड़ाकर जाएगा। तेरे घर में तो दवाई है, करता नहीं। शनिवार भी करा करो, वरना शनि महाराज की तो कर लेगो। क्या कर लेगा? शनि महाराज की करे उरे खेल लेगो बाहर जा खेले तो। बोलो नहीं, चलो पीछे पकड़ो, छोड़ दो। बोले भाई एक डूंगर ठायो कर जो ऊपर। शनि महाराज काट काट, क्योंकि तुम्हारे पास गुरु की दी हुई गुरु मंत्र है, द्वादश मंत्र है। इसके सामने कोई भूत पिशाच रुक सकता है? उसी स्तर पर जहाँ कोई 2 दिन नहीं रुका, मैं 7 साल रह करके आया। तुमने श्रीमद् भागवत सुनी है, रोजाना वंदना स्तुति आरती सुनी है, इसके सामने कोई शक्ति टिक ही नहीं सकती। ये जयदेव कृष्ण स्तुति है। अब हम बहुत शक्तिशाली हो गए। शक्ति की बात बताता हूँ आपको। इसके बाद में कथा आती है अम्बरीश महाराज की। अम्बरीश महाराज का नियम था, एकादशी को कभी छोड़ते नहीं थे। कई लोग कहते हैं एकादशी का उद्यापन करना चाहिए, एकादशी को संपूर्ण करके उद्यापन करके ब्राह्मण को जिमा करके और एकादशी करना बंद कर देना चाहिए। लेकिन मेरा शास्त्र, मेरा धर्म, मेरे गुरुजन रूप सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी और मेरे गुरुजन श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण महाराज, वो कहते हैं कि एकादशी का उद्यापन करने वाला मूर्ख होता है। एकादशी का उद्यापन तो कभी करना ही नहीं चाहिए। क्यों? एकादशी के दिन पाप अन्न में निवास करता है। एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वो पाप का भक्षण करता है, इसलिए एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। व्रत हो जाता है कैसे? आप फलाहार कर लीजिए, छाछ दही दूध का आहार कर लीजिए। आलू है, शाम का है, कुट्टू है, बेर है, गाजर है, ककड़ी है, ऐसी वस्तु खा करके एकादशी को रहना चाहिए। और द्वादशी के दिन सूर्य उदय के बाद 1-1.25 घंटा उपरांत का समय होता है, उस समय में अन्न ले लेना चाहिए। ये नियम है। सनातन धर्म में, वैष्णव धर्म में एकादशी व्रत को व्रतों का राजा कहा है। आप लोग ये जो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार करती हो, इससे बेहतर है कि आप 1 महीने में 2 व्रत कीजिए एकादशी का, आपके सारे व्रत हो जाएंगे। इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। ये कभी पीले चावल खाती हो, कभी हरे पत्ते बांधती हो, इससे बढ़िया है एकादशी का व्रत करो, तुम्हारे सारे व्रत हो जाएंगे। जैसे जो कोई भगवान कृष्ण का भजन करता है, राम का भजन करता है, तो सारे देवताओं का भजन हो जाता है। और मैं कहता नहीं, स्वयं करता हूँ। आपने 7 दिन से देखा होगा या 5 दिन से, हम कोई गणेश वंदना नहीं करते, हम कोई हनुमान वंदना नहीं करते, हम तो दुर्गा स्तुति नहीं करते। शुरू से गुरु वंदना और गुरु वंदना के बाद में कृष्ण भगवान के वंदना, क्योंकि हमें किसी देवता का डर नहीं लगता कि अगर इसका भजन नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएंगे। देवता कभी किसी के ऊपर नाराज होते। और कई लोग कहते ना, ना डराऊंगा देवता भर को। अरे देवता भर जाओ तो तेरी 7 पीढ़ी फाट रेकॉर्ड हो जाएंगी। बैरू किसी में भर जाए तो व्यक्ति बच सकता है। बैरू में कितनी ताकत, इतनी ताकत है कि हम 100 आदमी मिलकर के बैरू को रोक नहीं सकते। और एक माई श्री लाई देगी,
पांजलि पर हाथ जोड़ेंगे, जो हो भैरू बाबा जो हो, उन और देवता पूजा देंगे, अगरबत्ती, उनका नाक में अगरबत्ती सूंघा। और इनकी पोल कब खोलती है? जब कोई जड़ व्यक्ति इनके सामने आता है ना, तब। हमारे यहाँ अंगारी में ये कहीं यहीं बढ़ जाए डोल बजावा और थमाई पड़े, देवता कमजोर से प्रचंड हो। तो हमारे साथ एक बैठा बड़ा मजाक किया है, बोले महाराज थे को तो इनको देवता भगा दी। मैं उनको यार तो पैसा कमा रही कमा ले बजा पड़ेगी, फर्क पड़ेगी। बोले नहीं महाराज, अब बदमाश तो क्या करो, ये सिक्का ले दो और सिक्का में आंख में देर ताता कर ले, एकदम गर्म कर ले, ताता कर उन्हें डर। और वो जो देवता जो ना उनको हाथ पकड़ बोले लो महाराज आखा, और वो गर्म पकड़ दिया पैसा को प्राप्त। और वो बाहर बचे देवता। ये लोग समाज को ठगते हैं। महाराज देवता की शक्ति को शरीर रोक सकता है? कभी नहीं। तो मेरे से पूछते तो महाराज सिर क्यों हिलाते हैं, ये देवता आने का ढोंग क्यों करती हैं? जिनका मन कमजोर होता है, जो कभी गुरु की शरण में नहीं गई, जिनमें दृढ़ता नहीं है, दृढ़ता निश्चलता नहीं है, जो जिनका हृदय कमजोर है, वो हिलने लग जाती है। जैसे आप इसका उदाहरण बताता हूँ। एक बार हमारे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ, सर फट गया, तो अंदर ले जाए, भाई तुम्हारे दोस्त का सर फट गया, इसको थोड़ा पकड़ो, हम सिलाई करेंगे। तो जो जाए उसको देखे और देख करके खून को देखे वो बेहोश हो गया। 7-8 आदमी बाहर आ गए बेहोश होकर। फिर मैं भी गया, अरे भैया तुम्हारे एक आदमी का सर फट गया, थोड़ा इसको पकड़ो तो हम सिलाई करें। 7-8 आदमी आए, ये तो सब खुद ही बेहोश हो जाते हैं। तो मैं गया, उसको पकड़ा, अच्छी तरह पकड़ के लो, करो सिलाई, करो सिलाई। क्यों? हृदय पक्का है, मजबूत है। जिनका हृदय कमजोर है उनमें देवता भरने लग जाते हैं, सिर हिलाने लग जाए, ये ले बताओ। घर घर में देवता प्रकट होगा। और मंडी बना दी घर का मंचा, तुम पैसा ले मंडी बना दियो, चूपड़ो बना दियो, कम से कम शेर 2 से राखा तो होंगे दिन में। क्या धूम पट्टी, क्या दुकानदारी। देश कहीं और कहीं जा रहा है, दिशा बदल गई हमारे देश की, हमारे समाज भ्रष्ट हो गया। अरे नवतो आगे आओ, इनके सर को रोको, इनमें देवता मत भरने दो, इनमें शुभ संस्कार भरो, अच्छे विचार भरो। इसमें कथा सुनी है तो तुम्हें इतना आत्मबल हो जाना चाहिए कि कोई देवता मुझे स्पर्श नहीं कर सकता, कोई भूत पिशाच मेरे बगल से नहीं निकल सकता। क्यों? मैंने भागवत सुन रखी है। भागवत सुने हो कि घर में और कोई देवता प्रवेश कर जाए, मुझे ले चलो, कौन प्रवेश करता है, मैं निकाल के भगाता हूँ। हमारे पास इतनी बड़ी शक्ति है, आप लोगों के घर घर में गीता के 11वां अध्याय का 36वां श्लोक संपुट लगा करके किसी घर में कर दो, अगर भूत पिशाच रह जाए तो मेरा दावा है किसी के घर में भूत पिशाच नहीं रह सकता। वो तो करे कोई ना, अक्षय उड़ाकर जाएगा, चाहे ले ले 1400 ले ले 2100, पर भूत भगा दे। तेरे घर में तो दवाई है, करता नहीं। अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत करते हैं, इतने दृढ़ता से करते हैं। इनको कई बार कहा, महाराज एकादशी में क्या रखा है, शनिवार भी करा करो, वरना शनि महाराज पीछो कर लेगो। क्या कर लेगा? शनि महाराज पीछा। हनुमान जी कहा, शनि महाराज तेरा बैठूंगा तेरा सिर को ऊपर। हनुमान जी बोले, रहे उरे खेले गो भाई, जा खेले तो। बोला नहीं, तेरा पीछो पकड़ूंगा, छोड़ू को ना। तो बोल करे बैठे गो, बोल तेरा सिर पर बैठूंगा। बोले भाई शनि महाराज ने बैठा सिर पर, और फिर गयो एक डूंगर ठायो कर लियो ऊपर। शनि महाराज ने काट बोला ना रह बोला तेरी काली गाय तू काट के माने तो आज दोबारा तेरे कट हो जाए। तुम्हारे पास अगर कोई देवता भूत पिशाच आए, राम नाम का पाड़ उठा के उसके ऊपर रख लो, वो चिल्लाएगा, वो दौड़ने के लिए तुम्हारा हाथ पैर पकड़ेगा कि मुझे जाने दो, क्योंकि तुम्हारे पास गुरु की दी हुई गुरु मंत्र है, गोपाल मंत्र है, गायत्री मंत्र है, द्वादश मंत्र है। इसके सामने कोई भूत पिशाच रुक सकता है? हम तो शमशानों में रुकते रात को, आता क्यों नहीं वो भूत पिशाच हमारे पास?
जिस अंगारी में मैं जिस स्थान पर रहा, कहते हैं यहाँ कोई साधु आज तक टिकाई 2 महीने 2 दिन 4 दिन 6 दिन, मैं तो 7 साल रहा हूं। हालांकि मेरे पास आया लेकिन दौड़ गया। गुरु की शक्ति थी, प्रताप था, एक क्षण नहीं रुक सका। उसी स्थान पर जहां कोई 2 दिन नहीं रुका, मैं 7 साल रह करके आया। तो दृढ़ता रखो, कोई तुम्हारा सिर हिला नहीं सकता, तुम्हारे घर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तुमने श्रीमद् भागवत सुनी है, तुमने आज इतने 5 दिन से कम 100 श्लोक गीता के सुने, 100 श्लोक तुमने भागवत के सुने, पद्म पुराण के श्लोक सुने, रोजाना वंदना स्तुति आरती सुनी है। इसके सामने कोई शक्ति टिक ही नहीं सकती। ये जयदेव की स्तुति है। इसलिए तुम्हें पूर्ण आत्म भरोसा होना चाहिए कि अब हम बहुत शक्तिशाली हो गए, अब हमारे पास कोई देव देवता फटक नहीं सकता। देखो, अम्बरीश महाराज ने एकादशी की, शक्ति की बात बताता हूँ आपको। अम्बरीश महाराज ने एकादशी की और दूसरे दिन जब पारण का समय आया तो खाना जब वो खाएंगे, रोटी खाएंगे, एकादशी व्रत को तोड़ेंगे, इतने में दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी ने आकर के कहा कि राजन, हाँ मैं खाना खाऊंगा। तो महाराज खाइए। बोले मैंने स्नान नहीं किया, पहले मैं स्नान कर लूं। जाओ महाराज, गंगा स्नान से ले गए। स्नान करके जब वो वापस आए नहीं तो अम्बरीश महाराज ने कहा कि महाराज पारण का समय जा रहा है, अगर मैं इस समय अन्न नहीं दूंगा तो एकादशी के व्रत का फल नहीं मिलेगा, मेरा एकादशी व्रत खंडित हो जाएगा, मैं क्या करूं। ब्राह्मणों ने कहा कि एक काम करो, थोड़ा सा जल ले, जल लेने से भी एकादशी संपूर्ण हो जाएगी। जल जब वो ले रहे थे इतने में दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी भी क्रोधित, एकदम क्रोधित हो गए। अरे तू कैसा राजा है, मेरे को बिना खाना खिलाए और तू खाना खा लिया। बोले महाराज खाना नहीं खाया, तो मैं तो खाली द्वादशी का व्रत का पारण करने के लिए थोड़ा जल ले रहा। बोले नहीं, तूने खाना खाया है, मैं तुझे श्राप दूंगा, मैं तुझे भस्म कर दूंगा। और उसी समय उन्होंने अपनी जटा से एक बालू खड़ा जमीन में मारा, उसमें से एक गद्दा राक्षसी प्रकट हुई, बड़ी विशाल राक्षसी। और राक्षसी को कहा कि जाओ अम्बरीश महाराज को खा जाओ। राक्षसी चली अम्बरीश महाराज को खाने के लिए। लेकिन भगवान की भक्त नए में भक्त प्रणश्यति मां वो कहते हैं तू कौनते पुनर्जन्म न विच्यते, उसको कोई स्पर्श कर ले। इसलिए कहता हूं भगवान के भक्त को कोई राक्षसी स्पर्श कर ले। जैसे वो राक्षसी चली कृत्या, उधर से भगवान का चक्र सुदर्शन आया और उसकी गर्दन काट दिया, राक्षसी खत्म। और अब वो चक्र सुदर्शन चला दुर्वासा जी की तरफ। दुर्वासा जी ने देखा है तो मुझे भी मारेगा, तो दुर्वासा जी दौड़े। ये उन लोगों के लिए आंख खोलने के लिए बात है जो अपने आप को बहुत सिद्ध समझते हैं, बड़े महात्मा समझते हैं, गृहस्थियों को कुछ नहीं समझते, तुम्हें भस्म कर देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, श्राप देने के लिए तैयार रहते हैं। उन संतों के लिए बातें कि गृहस्थियों को डराओ मत, गृहस्थियों के पास भी बहुत बड़ी ताकत है। देखो अम्बरीश महाराज है गृहस्थी राजा है, और ये दुर्वासा जी तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, लेकिन किसी भक्त को सताना ठीक नहीं। दुर्वासा जी के प्राणों की बनी गई, पीछे अम्बरीश वो चला है चक्र सुदर्शन, आगे आगे दुर्वासा जी दौड़े। दुर्वासा जी ने देखा ये तो मेरी गर्दन उतारेगा, मुझे समाप्त कर देगा, मेरा अंत कर देगा। दौड़ा सीधा ब्रह्मलोक में गया। ब्रह्मा जी ने देखा दुर्वासा जी के पसीने घबरा रहे। दुर्वासा जी क्या बात है, आओ आओ। बोलो महाराज मेरी रक्षा कीजिए। क्या हुआ? महाराज चक्र सुदर्शन मुझे मार रहा है। चक्र सुदर्शन और आपको पूरी बात क्या है? महाराज ऐसे अम्बरीश महाराज को मैंने मारने के लिए कृत्या प्रकट की और चक्र सुदर्शन ने उसी समय कृत्या को नष्ट कर दिया, और अब मेरे पीछे तुमने भक्त को सताया। अम्बरीश महाराज तो बहुत अच्छे भक्त हैं, चले जाओ यहाँ से, ब्रह्मलोक खाली कर। जो भक्त को सताता उसको कोई दुनिया में उसको स्थान नहीं मिलता। दुर्वासा जी दौड़े आए शिव जी के पास, शंकर के लोक में, कैलाश में भोले बाबा बैठे। पिताश्री त्राहिमाम त्राहिमाम, कौन? दुर्वासा, क्या बात है, ये तुम्हारी हालत खराब, महाराज मेरी रक्षा कीजिए। चक्र सुदर्शन मुझे मारने के लिए दौड़ा आ रहा है। क्यों? मैंने अम्बरीश को सता दिया, तुमने भक्त को सता दिया, चले जाओ, कैलाश खाली कर दो, कोई जगह नहीं।
इसलिए मैं कहता हूँ किसी गरीब को मत फंसा देना, वरना तुम्हें त्रिलोक में जगह नहीं मिलेगी। ये देखो दुर्वासा दौड़ करके विष्णु के पास आया, विष्णु भगवान सिंह सैया पर बैठे हैं, दक्षिण कर्ण में आ रही है, दौड़ से रोते हुए आए दुर्वासा जी, महाराज देखो आपका बच्चा रो रहा है। दुर्वासा क्या बात है, क्यों रो रहा है? महाराज आपका चक्र सुदर्शन मुझे काटने के लिए चला आ रहा है। क्यों? महाराज मैंने अम्बरीश के साथ थोड़ा अत्याचार कर दिया, चले जाओ, निकल जाओ, यहाँ खाली करवा लिया वैकुंठ, मैं कहा जाऊं, अब तो मेरी शरण वही है। आ गया और अम्बरीश के ही घर पकड़ कि मेरी रक्षा की। अम्बरीश महाराज कह रहे आप गए कहाँ, चले कहाँ गए थे? मैं तो आपके इंतजार में यहाँ खड़ा हूँ। बोलो चक्र सुदर्शन चला गया मेरे पीछे में, तो बस यही प्रार्थना करते उससे, इतने में चक्र सुदर्शन आ गया। अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा जी को अपने पीछे कर लिया और हाथ जोड़ करके और चक्र सुदर्शन की वंदना की। यही तेज प्रकाश वाले, एक परम शक्ति वाले चक्र सुदर्शन, अगर मैंने मेरे जीवन में कुछ थोड़ा बहुत भी पुण्य किया है तो उस पुण्य को समक्ष रख के तू इनकी प्राण रक्षा कर दे। ऐसे होते हैं संतों के लक्षण। जिसने मारने के लिए कर्तव्य प्रकट की उसको भी एक क्षमा दे रहे। महाराज ये यूनानी दार्शनिक विचारक शुक्रात, इसकी जो घरवाली थी बड़ी क्रोधी थी, तो आज जब शुक्रात घर में घुसने लगा तो बहुत जोर से चिल्लाई, बड़बड़ाई, कहाँ मारे मारे फिरते रहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, ये है वो है। शुक्रात कान में बंद, तो इधर से सुना उधर निकला, वो बड़ी बड़बड़ा रही। जब इस कुछ बोला नहीं, घरवाली को और ज्यादा क्रोध आ गया, उसने पानी उठाया और सुकरात के ऊपर डाल दिया। तो सुकरात ने क्या कहा पता है? बड़ा मुस्कुराया और कहा आज तो बादल गरज ही नहीं रहे, बरस भी रहे। क्या क्षमा है इसमें? सुकरात को जब जहर पिलाया तो लोग उसके पीछे दौड़े, जहर पिलाने वाले को पकड़ करके लाए, ये दौड़ दौड़ करके हताश हो गया था, लाए सुकरात के सामने, इस व्यक्ति ने तुम्हें जहर दिया, बोलो क्या सजा दे? सुकरात ने कहा पहले इसको थोड़ी ठंडी हवा करो और इसको जल पिलाओ, इसकी कोई गलती नहीं, ये जहर तो मेरे कर्म फल का दोष। क्या दया है, क्या क्षमा है, ये है संत के लक्षण। और मारा बाबा जी ने अगर 4 रुपया वो गांधू ने दिया हो तो 3 का फर फटकार दे मिनटा में, दे दो शराब, भस्म कर दो। भस्म भी शुद्ध कौन बोला, पुष्म कर दो। इस प्रकार से अम्बरीश महाराज की महिमा का गान श्रीमद् भागवत में बड़ी सुंदर ढंग से है। अम्बरीश महाराज ने जैसे चक्र सुदर्शन की स्तुति की, वंदना की, चक्र सुदर्शन चला गया अपने स्थान और दुर्वासा जी निष्कंटक हो गए। और जितना हो सके आज उमंग गोविंद का स्वागत करना, भजन गाकर, कीर्तन गाकर, नृत्य कर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।